साबूदाना कचौड़ी चाट व्रत उपवास में खाए जाने वाले सागार के लेटेस्ट चटपटे टेस्ट के साथ में न्यू रेसिपी है। ठंडी होने के बाद में ये सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जब गर्मा गर्म बनती है ना तो इसका टेक्सचर सुनिए कितना करारा है ना, कितना करारा, बिल्कुल कचौड़ी के जैसे टेक्सचर इसका रहने वाला है। ठंडी होने के बाद में सॉफ्ट ज़रूर हो जाती है। तो ये सब सारी कचौड़ियाँ बनाने के बाद में मैं लास्ट में इसको सर्व कर रही थी प्लेट में। तो ये पूरी कचौड़ियाँ ना ठंडी हो चुकी थी, सॉफ्ट हो गई। कोई बात नहीं, अब चाट के तरह बना के खाएंगे तो वैसे भी सॉफ्ट होने वाली है ये। तो एक प्लेट में मैंने 4 से 5 कचौड़ियाँ ले ली है, इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो जो इसके साथ में जो खट्टी मीठी चटनियाँ बनाई थी, बिल्कुल घर की बनी हुई है ये। बाहर की खट्टी मीठी चटनियाँ आप देखते हैं लुकिंग में ठीक लगती है, अच्छी लगती है, पर है ना इनका टेस्ट और जो इसका हाइजीनिक है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता। घर की बनी हुई चीज़ें मैं ठीक समझती हूँ। ये मीठे दही के साथ में, खट्टी मीठी चटनी के साथ में इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये ले लेते हैं ये दही, और ये फालारी नमकीन है, ये व्रत में खाए जाने वाले हैं। और थोड़े से अनार के दाने और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया के साथ में अभी इसे कभी भी किसी भी टाइम बिना सागार के भी, बिना व्रत के भी, सादे भी और व्रत उपवास में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी कचौड़ियाँ, सारी चीज़ें ये सब तैयार है। बिल्कुल होममेड चटनी है ये हमारी इमली की, और ये हरे धनी मिर्ची की चटनी है, ये हमारा मीठा दही है, और ये फलाहारी नमकीन, और ये हमारी सारी कचौड़ियाँ हमने फ्राई करके रखी हुई है। ये जी कचौड़ियाँ हमारी, ये देखिए ठंडे होने के बाद में से सॉफ्ट हो जाती है। और गर्मा गर्म का टेक्सचर भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कचौरी के जैसा है इनका, इसका कवर रहने वाला है। गर्मा गर्म आप खाएंगे तो बिल्कुल कचौरी के जैसे लगने वाली है। 1 कटोरी साबूदाना से हमने इसको तैयार किया है। तो ये मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इतने सारे कचौड़ी के लिए मैंने सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो साबूदाना को हम पीसने वाले हैं। तो पीसने के लिए क्या है, हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बिना कुछ डाले ही। इसमें ऑयल ही कुछ नहीं डालना, बस इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, ताकि पीसने में अच्छे से ज़रा दिक्कत ना हो, अच्छे से पिस जाए ये। तो जैसे ये इसका कलर चेंज नहीं होने देना, वाइट ही रखना है, बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मतलब करारा हो जाए। और ठंडा होने के बाद में हम इस ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। उसी पैन में मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में पीनट रखे हुए थे, ये कच्चे थे, तो इसको क्या मैं ना बढ़िया से सेक लेती हूँ, भून लेती हूँ इसको बिना घी ऑयल डाले ही। इनको भी ऐसे ही भून लेती हूँ मैं। आप चाहे तो इनका छिलका निकाल सकते हो, और आप ना चाहे तो छिलका ना निकालो। मैंने जिसमें छिलका नहीं निकाला, मैंने भी छिलके के साथ इसको यूज किया है। तो इधर मैंने पहले से आलू उबालने के लिए रख दिए थे। तो जी 4 से 5 आलू थे, पर मैं इसमें है ना 2 से 3 आलू ही डालूँगी, और आलू को उबाल रख दूँगी मैं। और इधर ये साबूदाना भी ठंडा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जार में लेके इसको अच्छे से इसका पीस के आटा बना लेते हैं। ज़्यादा फाइन पाउडर तो इसका बनता नहीं है, मोटा ही दरदरा सा रहता है। तो इसको किसी से छानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही किसी भी बड़े बर्तन में डाल दीजिएगा। अब इसे क्या करते हैं, जिस मेज़रमेंट से हमने साबूदाना लिया है ना, उसी मेज़रमेंट से हम इसको 1.5 कटोरी के आसपास हम इसमें पानी लेने वाले हैं। तो मैंने ग्लास और कटोरी का मेरा एक ही था, तो मैंने उससे 1.5 ग्लास पानी लिया है ये। तो ये देखिए आप टेक्सचर आप देखते रहिएगा। टेक्सचर में क्या है ना, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कचौड़ी बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल मेज़रमेंट आप बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो 1 गिलास पहले डाले थे और आधा गिलास ये बाद में डाला है मैंने। तो ये इस तरह से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। और ये देखिए आप, थोड़ा सा ग्लास में और बचा हुआ था, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। ये देखिए जी, बस इस तरह के टेक्सचर में रहना चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए ढक के एक तरफ के लिए रख देंगे ऐसे, क्योंकि साबूदाना है तो फूलता है, तो फूलने के लिए हम इसे रख देते हैं। और इधर पैन में हम डाल लेते हैं थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आपके पसंद हो आप वो डाल लें। और जीरा मस्टर्ड सीड का तड़का लगाते हुए हम क्या करेंगे, इसमें अब कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम कचौड़ी का जो फिलिंग बनाने वाले हैं वो इसी से तैयार करने वाले हैं, आलू से, पीनट से। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और आप सादा बना रहे हैं, व्रत उपवास वाला नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या करें, प्याज और जो भी आप इसमें इंक्लूड करना चाहें, ड्राई फ्रूट या मटर, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। पर मैं क्या है, इसमें व्रत उपवास वाला फलाहारी बना रही हूँ, तो मैं क्या है इसमें ना वही चीज़ें डाल रही हूँ जो इसमें व्रत में खाई जा सकती है। तो इसमें
सेंधा नमक डाल दिया, व्रत वाला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला, और तो ये जी व्रत वाला नमक भी डल चुका है हमारा। थोड़ा सा चाट और पिसी हुई काली मिर्ची डाली हमने। आप इसे मिर्ची को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यदि हरी मिर्ची ज़्यादा हो तो काली मिर्ची ना डालें। पर जैसे कि आप कचौड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा चटपटा तो रहना ही चाहिए। चाट मसाले में आप थोड़ा ध्यान से देखें कि आप उसमें कोई सादा नमक तो नहीं है। मेरा घर का बना हुआ फलाहारी चाट मसाला तैयार था तो मैंने वही डाला है। और ये लास्ट में डालने हैं भुने हुए पीनट। हाँ, इसको लास्ट में डालने वाले ताकि ये ना सॉफ्ट ना हो, ये जब कचौड़ी खाएं तो थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आता रहे इसमें। तो ये हमारी फीलिंग तैयार हो चुकी है। इसे रख देते हैं एक तरफ ठंडा होने के लिए। तो किसी भी बर्तन में हम क्या करेंगे, इसको निकाल के रख देते हैं ये ठंडा होने के लिए। तो जी ये हमारी फीलिंग बन चुकी है, कचौरी में भरने वाली भरावन बढ़िया। और इसे ठंडा करते हुए फैला के हम रख लेते हैं। और अब क्या करते हैं, अब इसे देख लेते हैं साबूदाना का। ओहो बहुत टाइट हो चुका है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ लगा के हम चेक कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें बिल्कुल आटे के जैसा डो बनाना होगा, तभी हमारी कचौड़ियाँ बन पाएगी। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थोड़ा सा पानी या दूध का छिटाव लगा सकते हैं इसमें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बारीक कटा धनिया, व्रत वाला नमक, बारीक कटा धनिया, और एक इनो का पाउच डाला है मैंने इसमें। हाँ जी, साबूदाना क्या कभी कभी है ना जब पकता है ना तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इन कचौरी में इनो से क्या है ना इसका सॉफ्ट बनेगा। चाट की जो कचौरी है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। गर्मा गर्म लोगे तो बहुत कुरकुरी रहने वाली है, और ठंडे होने के बाद में सॉफ्ट होने वाली है। और जैसे आप ये सारी चीज़ें डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिक है ना। अब हल्का सा पानी डाला है मैंने, जब मुझे लग रहा था तब मैंने नहीं डाला। और अच्छे से इसको बढ़िया से मिलाते हुए इसका डो के जैसे मिलाएंगे। थोड़ा सा हमने क्या इसमें ये ऑयल लिया है ताकि थोड़ा सा हाथों को चिकना करते हुए, और इसका अच्छे से बढ़िया से आटे को जैसे बढ़िया मलते हैं ना इसको, तो इसको बढ़िया से कर लेते हैं, आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये साबूदाना का नेचर होता है थोड़ा सा चिपचिपा, पर जब कचौड़ी बनेगी ना तो बिल्कुल चिपचिपी नहीं रहने वाली। थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाते हुए अब हम क्या करेंगे, कचौड़ी की जैसे बिल्कुल जैसे कचौड़ी हम फील करते हैं ना वैसे ही हम इसको भरने वाले हैं। तो ये फीलिंग और ये कचौड़ी का इतना सा हमने साबूदाना से इतना सा हमने तोड़ा था ये हिस्सा, और इस तरह से ये इस भरावन इसमें भर के बिल्कुल गोल गोल लेके टेप करके हम इसे थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं। तो दूसरा भी ले लेते हैं हम ये, और इस तरह से इसको फैलाते हुए बिल्कुल कचौरी के जैसे कचौरियाँ भरते हैं ना, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। एक एक करके सारी कचौरियाँ हम इसी तरह से हल्की हाथों से दबाते हुए इसको चारों तरफ से कोट करते हुए इसको गोल गोल बनाते हुए इसको टेप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से हमारी सारी कचौरियाँ एक एक करके सारी कचौरियाँ हम ऐसे तैयार करने वाले हैं जी। ये देखिए जी, बहुत ही इजी रेसिपी है, और आप बनाओगे ना तो बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, चटपटे टेस्ट के साथ में लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे इतनी अच्छी रेसिपी बना के एंजॉय की है। मेहमानों को भी खिलाएंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि आपने घर पे बनाया है इसे, क्योंकि ये सब बाहर जब खाते हैं ना तो एक तो इनका है ना मतलब हाइजीनिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते लोग। पता नहीं किन किन हाथों से कैसे कैसे सफाई रहती है, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का उनके वो देखते तो। और कॉस्टली तो होती है सब चीज़ें, आप देख ही रहे घर में बनाने के बाद में थोड़े से सामानों से कितनी सारी चीज़ें बन जाती है, और बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म कभी भी इंजॉय कर सकते हैं हम, मेहमानों को खिला सकते हैं, हम खुद खा सकते हैं। तो ये सारी कचौड़ियाँ हमारे एक एक करके तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी कितनी अच्छी लग रही है ना कचौड़ियाँ। तो हम क्या है इसको सेलो फ्राई कर लेते हैं। इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत भी नहीं है डीप फ्राई करने की, तो इनको सेलो फ्राई से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है ना ये वो नहीं पतली सी है, तो सेलो फ्राई में आराम से हो जाएगा। तो 3 से 4 कचौड़ियाँ हम इसमें डाल लेते हैं। कोई भी पसंद का कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा आप इसमें। ये जी, तो ये जो गरम ऑयल है ना तो थोड़ा सा ऊपर भी डाल लेते हैं, ताकि ये ऊपर का है ना जब इन्हें पलटेंगे तो थोड़ा सा है ना चिपकेगा नहीं किसी चीज़ में ये। तो इस तरह से ये
1 से 2 मिनट में ये कचौरियाँ एक तरफ सिक जाती है। और इनको है ना, ये क्या है ना, जैसे हम एक ही चीज़ से हम इसको पलटते तो क्या है ना, थप्पे के जैसे तेल है ना, ये गिर सकता था। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको दोनों तरफ से ये कचौड़ियाँ हम पलटते पलटते बढ़िया से इसे सेक लेते हैं। ये देखिए जी, दोनों तरफ से बहुत ही जल्दी सिक जाती है। ब्राउन होने का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि साबूदाना का जो कलर है वाइट होता है, और ब्राउन करके हमें ना इसका टेक्सचर नहीं बिगाड़ सकने वाले। ये वाइट में ही सिक जाती, करारी हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इनका टेक्सचर की आवाज़ आपने सुनी थी, बहुत ही क्रंची करारी है। गर्मा गर्म जब बनती है ना, जिसको हम खाने का मज़ा तो गर्मा गर्म खाइए। पर क्या करें, बनाने वालों को तो ना सबका बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद में जब ये देखिए आप, तो एक एक करके अभी एक बेस तो निकल चुका, दूसरा बेस भी हमारा तैयार है, ये भी निकल चुका। अब तीसरा बेस, लास्ट वाला बेस था, इसको भी हम शैलो फ्राई कर लेते हैं बढ़िया। तो ये कचौड़ियाँ हैं, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट रेसिपी है ये हमारी साबूदाने की कचौड़ी के फिलिंग की। व्रत उपवास के साथ में आप इसे कभी भी बना के कहीं भी किसी के साथ भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और फिलिंग में आप है ना, व्रत उपवास में नहीं बना रहे हैं तो आप मटर प्याज कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। पर मैंने व्रत वाली जो चीज़ें काम में आती है वो डाली है। आप चाहे तो फिलिंग में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी हमारी सारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, अभी ठंडी हो गई है, बनाते बनाते ठंडी जाती है ना, तो साबूदाने की नेचर सॉफ्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, पर हम चाट के जैसे इसे लेने वाले हैं तो सॉफ्ट ही होने वाली है लास्ट में जब खाएंगे तब। तो ये एक एक करके सारी कचौड़ियाँ तैयार है हमारी ये। और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। हाँ, बहुत ही टेस्टी चटपटी रेसिपी है ये। लगेगा ही नहीं कि आज आपने व्रत किया है। व्रत करने के बावजूद भी जब इसको आप खाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने चटपटे टेस्ट के साथ आपने अपने व्रत को किया है। हाँ जी, लगेगा ही नहीं कि आपने व्रत किया है, जैसे अच्छे से आपने खाना खाया है बढ़िया। इतना अच्छा इसका टेस्ट रहने वाला है, और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इतना सा काम तो हम घर में करते ही हैं नॉर्मली, खाना बनाएंगे तो भी इतना सा तो कुछ करेंगे सही। पर साबूदाना का जनरली हम खिचड़ियाँ या कुछ भी बना के खाते रहते हैं। पर ये है ना, कचौड़ी के जो लेटेस्ट न्यू रेसिपी है, इसको भी बना के आप कभी इंजॉय कीजिएगा इस तरह से। बहुत ही चटपटे टेस्ट के साथ में बहुत ही टेस्टी रेसिपी रहने वाली है ये। और एक खट्टी मीठी चटनियाँ डाल लेते हैं हम इसमें बारी बारी से एक के ऊपर। तो ये जी गई हरी चटनी हमारी, और ये जी गई जीरे के साथ में मैंने ये गुड़ इमली की चटनी बनाई थी। तो ये हमारी ये मीठी चटनी, हाँ ये मीठी चटनी। ये सारी चटनियाँ सारी चीज़ें व्रत के हिसाब से बना के तैयार किए। नमक का मैंने विशेष ध्यान रखा है, इसमें व्रत वाला ही नमक यूज़ किया है। जो व्रत में खाई जाने वाली चीज़ें ही वही हमने इसमें डाली हैं। और ये जी मीठा दही, बिल्कुल ये जी। आप, हाँ मैं एक सजेशन और देना चाहूँगी, आप यदि इसे फ्राई नहीं करना चाहो तो आप क्या स्टीमर में आप इसको स्टीम भी ले सकते हो इन कचौड़ियों को, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टीमर में भी है ना, इनका जो कवर है पक जाता है। तो कभी भी कैसे भी आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। या फलारी नमकीन भी गया अब इसमें, और ये थोड़े से ये अनारदाने और बारीक कटा हुआ धनिया। कैसी लग रही है आपको रेसिपी? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इंस्टा FB पे है तो फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। और यूट्यूब पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और कमेंट के साथ में सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। अच्छा कमेंट बुरा कमेंट सब एक्सेप्ट है देखने के लिए। थैंक यू।